डांगरवा गांव की जतनबाई, वेणीदास पटेल की पुत्री जतनबाई भगवान श्रीहरि की अनन्य प्रेमी भक्त थी। डांगरवा गुजरात के मेहसाणा जिले के कड़ी तालुका में स्थित एक छोटा रमणीय गांव है। इस गांव में श्रीहरि के समय से ही सत्संग की धारा बहती रही है। यहाँ के हरिभक्त अत्यंत प्रेम भाव से ओतप्रोत थे। श्रीजी महाराज हमेशा प्रेम में बंध जाते हैं। प्रेमी जन ने वर्ष पातळियो। इस भजन के अनुसार डांगरवा के भक्तों के प्रेम से आकर्षित होकर श्रीहरि कई बार वहां पधारे और भक्तों के भाव पूर्ण किए। उनमें भी जतनबाई की आत्मनिष्ठा सर्वोच्च स्तर की थी। श्रीजी महाराज ने उनकी आत्मनिष्ठा की परीक्षा भी ली थी, जिसमें जतनबाई पूर्ण रूप से खरी उतरी थी। एक बार की बात है, श्रीजी महाराज संत मंडल सहित डांगरवा आए। उनका ठहराव और भोजन जतनबाई के यहाँ हुआ। जतनबाई ने महाराज और संतों को शीरा, पूरी, खांडव, कंसार जैसे व्यंजन परोसे और दूध दही की तो जैसे वर्षा कर दी। यह प्रसंग इसीलिए उल्लेखनीय है क्योंकि दूध दही को लेकर महाराज और जतनबाई के बीच एक मधुर हठ हुआ। श्रीहरि बोले, संतों की तृप्ति के लिए जितना दूध दही चाहिए वह तुम नहीं ला सकोगी। इस पर जतनबाई ने उत्तर दिया, मैं जितना दूध दही लाऊंगी आप उतना संतों को खिला नहीं सकोगे। फिर तो जतनबाई ने मानो दूध दही की नदी ही बहा दी। श्रीहरि ने भी परोसने में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन अतः संत सब कुछ समाप्त नहीं कर सके। श्रीहरि ने कहा, जतनबाई, तुम्हारे यहाँ कभी भी दूध दही की कमी नहीं होगी। जतनबाई के आग्रह से प्रसन्न होकर श्रीहरि संतों सहित 8 दिन तक उनके घर ही ठहरे। जतनबाई और उनकी पुत्री ने श्रीहरि को एक सुंदर घोड़ा भेंट स्वरूप अर्पण किया। एक बार श्रीहरि डांगरवा की सीमा में रात्रि विश्राम के लिए ठहरे थे। यह सुनकर जतनबाई स्वयं सभी के भोजन हेतु सामग्री लेकर वहां पहुंची। वहीं भोजन बनाया और सभी को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। संवत 1869 में अकाल पड़ा था। उस कठिन समय में जतनबाई ने संतों को अपने घर ठहराया और उनकी सेवा की। एक बार वर्षा न होने के कारण सत्संगियों ने श्रीहरि से वर्षा के लिए प्रार्थना की। श्रीहरि ने कहा, जतनबाई मुक्त अवस्था में है, यदि वे कहेगी तो वर्षा अवश्य होगी। जतनबाई के वचनों से ही वर्षा हुई। एक बार भोजन के पश्चात श्रीहरि जतनबाई के घर बैठे थे। जतनबाई अपने जीवन के सुख दुख की बातें कर रही थी। अपने स्वर्गवासी पुत्र को याद कर उनका नाम लेते लेते वे रो पड़ी। महाराज ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, तुम सच्चे आत्मनिष्ठ भक्त हो। इस मृत्यु लोक में मृत्यु सबको निश्चित है। अन्न जल के संबंध में सब मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। तुम तो ज्ञानी हो। तुम्हारे सभी स्वर्गवासी परिवारजनों को सद्गति प्राप्त हुई है। इस समझदारी से दुख हल्का होता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अतः शोक मत करो। जय श्री स्वामीनारायण।